अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि यूट्यूब चैनल पर रोजाना की बुनियाद पर मैं बलोच भाई और बलोच बहनों का आवाज उठाता हूं, और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो बलूचिस्तान का मसला जो है आ, जोर पकड़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में जो है भूख और बदहाली, अभी बारिशें शुरू हुई है, इसी हवाले से बलूचिस्तान गुर्बत के दलदल से धंसा जा रहा है। और बलूचिस्तान में जो है रियासती बर्बरियत 1970 से लेकर आज तक जारी है। बलोचों को जो है अगवा, लापता और मिसिंग पर्सन करके बलोचों को उठाया जाता है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि माहिर बलोच ने बलोच बाज़ाबी के लिए कई रैलियां, जुलूस और जलसे निकाले एहजाज की, लेकिन उन एहजाजों में कोई फर्क नहीं पड़ा। माहिर बलोच अभी तक अपने उन हसूल के लिए, उन मुतालबात के मानने के इंतजार में है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो माने जाएं, ताकि जो है बलोच लापता अफराद हैं वो बाजियाब हो जाएं। तो इसी हवाले से तो एक क्लिप वायरल हुई, मारिंग बलोच की मकबूलियत बढ़ता ही जा रहा है। और आप तक ये खबर मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि मस्तूम के सिविल अस्पताल में जो जख्मी थे, जख्मियों की इयादत करने के लिए माहिर बलोच जब वहां गई तो लाखों लोग इकट्ठे होने लगे माहिरिन के दीदार के लिए और इंतजार कर रहे थे। जब माहिरिन की खबर किसी ने सुनी तो मस्तूम का शहर जो है वो सारा निकल कर आया, और माहिरिन को देखने के लिए इतना भीड़ जमा हो गया कि जिसमें जिसका कोई अंदाजा नहीं है। माहिरिन बलोच अब इतना लीडर बन गई है कि और माहिरिन बलोच जहाँ जलसे और या एहजाज की काल देती है तो वहाँ हजारों के तादाद में लोग निकल आते हैं। और अभी रियासती इदारों और वफाकी हुकूमत को ये डर सताने लगी है कि अभी उन्होंने इसहाक डार ने आके नायब वजीर आजम ने ऐलान किया कि वो लोग जो है पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, जो नाराज बलोच हैं उनसे मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं कि इनके लिए हम लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। सरदार ने मजीद कहा कि हमने उन मिसिंग पर्सन के लिए एक पैकेज भी दिया है। उन पैकेज के हवाले से भी उन्होंने बात किया, और उन्होंने मजीद बताया कि हम दावत देते हैं, ये पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान है। तो इसीलिए हम दावत देते हैं नाराज बलोचों को, और आओ और टेबल टाक करें, आओ मिल बैठे और बलूचिस्तान के खुशहाली के लिए काम करने का हमें मौका दीजिए। एक बार आकर बैठें और इन फदे फसाद और बलूचिस्तान के जो है तरक्की को ना रोकिए। तरक्की तो खाक हुई बलूचिस्तान में, जो भी आ रहे हैं वो काबिज हो रहे हैं। बलूचिस्तान में तरक्की का तो नाम ही नहीं है। ये इसहाक डार का जो है तकरीर था, वह उसके बाद जो है सरफराज भुट्टी ने, वजीर आला बलूचिस्तान ने 14 अगस्त के हवाले से नाराज बलूचों को फिर दावत दी। तो इसमें उन्होंने कहा कि आए मुज़ाकरात करें, मिल बैठकर बलूचिस्तान को बचाएं और बलूचिस्तान के अमन को बहाल करें। सरफराज भुट्टी साहब, आपने तो ऐसा काम नहीं किया। जैसे कि डॉक्टर मारिक बलोच ने एक रैली निकाली थी, और उस राजी मुची रैली में कोयटा शहर में आपके दारुल खिलाफा में वहां उन बच्चियों के साथ जो हुआ वो पूरे दुनिया ने, आलम इंसान ने देखा कि बच्चियों के जो माओ बहनों के दुपट्टे खींचे जाते थे। आप बलोच थे, गैरतमंद थे। बलोच खवातीन के जो दुपट्टे हैं वो किसी और तनख्वाहदार तबके को इजाजत नहीं देना था आपको कि
आप आकर हमारे बलोच बहनों माओं के दुपट्टे खींचो, उनको गिरफ्तार करो, उनको जो है उनके ऊपर शेलिंग करो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करो। फिर देर आया दुरुस्त आया, ठीक है सरफराज बुगटी साहब। उसके बाद भी मारिक बलोच ने जब राजीव उच्ची जो जलसा था उसका ग्वादर में ऐलान किया, तो आप कह रहे थे कि हम डट कर मुकाबला करेंगे, ये बागी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये फसादी टोला है, ये एहतजाजी टोला है। और आपने ये बयानात दिए थे, आपने ये बयानात दागे थे, क्योंकि बलोचों के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय आप नमक छिड़क रहे थे। तो उसके बाद भी आपने कितना जोर लगाया, ताकत आजमाई की, लेकिन मायरंग बलोच ने आपको ग्वादर के मकाम पर राजीव बुच्ची जो है जलसायाम करके दिखाया। अवामी इज्तिमा में लाखों लोग शरीक हुए। अभी आपको ये आके पड़े कि हम अभी मुज़ाकरात करें, क्योंकि आप अपने बलबूते पे बात करते नहीं हो। बुगटी साहब, आप तो किसी और के कहने और उसके इशारे के इंतजार में हो। उन्होंने जो आपको इशारे दे रहे हैं, उन्होंने बलूचिस्तान का अमन जो है बर्बाद कर दिया, उन्होंने बलूचिस्तान का अमन तबाह कर दिया। आप बलूचिस्तान को किस नहज में आकर पहुंचाया उन्होंने। जो मुकदरा हल्के हैं, जिन्होंने आप पहले से ही शुरू से बात करते तो शायद वो ऐसा ना हो सकता। अभी देर हो चुकी है। मारिक बलोच ने ये जलसा राजीव उच्ची निकाला, तो उसमें आपने जो है शेलिंग गोलियां बरसाई, सीधी गोलियां बरसाई। मारिक बलोच का सिंपल सा मुतालबा था, और मुतालबात को ना मानने की सूरत में आप अपने जोर आजमाई और ताकत को आजमा रहे थे। लेकिन अब आपका ताकत के सामने आप हार जाओगे, क्योंकि बलोच अवाम अभी सड़कों पर निकल आई है। बलोच अवाम माहरीन के क़यादत में अभी जो है आपका ये जुल्म जबर बर्दाश्त नहीं कर सकता, सह सह कर इतना हो गए हैं। डॉक्टर मारिक बलोच अपने हिसाब से अभी लीडर बन चुकी है। आप बलूचिस्तान वालों के पास कोई बलूचिस्तान सूबा बलूचिस्तान में इतना कोई बड़ा लीडर नहीं है जिसके पास इतने आवाम के ठाठे मारता समुंदर नहीं है जो मारिक बलोच के साथ है। मारिक बलोच सरदारी निजाम के खिलाफ, और मारिक बलोच उनके खिलाफ है। मारिक बलोच के साथ लोग जुड़ते गए हैं सरदारों को छोड़कर। अभी सरदारों के सरदारी को भी खतरा लाहक है मारिक बलोच से। लेकिन रियासत को सबसे ज्यादा जो है रियासत को खतरा लाहक है कि रियासत अभी उन अपने चहेतों को भेज रहा है कि हम नाराज बलोचों से बात करें और बलोचों को मनाएं, जो बलोचों के मुतालबात हैं वो माने। ठीक है, आप मानिए, लेकिन अभी मेरे ख्याल में तो देर हो चुका है। नाराज बलोच जो है अभी कुछ पहाड़ों पे हैं, कुछ मारिंग बलोच के शक्ल में हैं, जो उनके खानदानों के खानदान लापता हैं। मारिंग बलोच ने अपना बाप यहाँ गवा दिया, और मारिंग बलोच ने अपना छोटा भाई भी यहाँ गवा दिया। इसी इन जालिमों के हाथों में शहीद हुआ और मारा गया, और ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है। बलूचिस्तान में हजारों खानदान ऐसे हैं कि जिनके जो है बाप और किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का दादा, किसी का मामू, किसी का चचा वो गायब है, लापता है, मिसिंग पर्सन है। किसी की मशकशुदा लाश मिली, वो पहचानी ना जा सकती है। इज्तिमाई कब्रें बलूचिस्तान को मिली। तो ऐसे हालात हैं बलूचिस्तान के। तो हुकूमत जब मारिंग बलोच इस्लामाबाद आई थी तो आपके पास वक्त था बात करने की, तो आप उस टाइम बात करते, मारिंग बलोच के मुतालबात जो है मानते, आप मारिंग बलोच को राजी कर लेते। उस टाइम मारिंग बलोच के साथ चंद बलोच थे। मारिंग बलोच के साथ इतना ज्यादा से ज्यादा हजार की तादाद थी। अभी मारिंग बलोच के पीछे लाखों लोग हैं, 1 लाख भी नहीं, लाखों लोग हैं मारिक बलोच के क़यादत में। अभी अपने जो है हुकूक के मुतालबात के लिए मनवाने के लिए
माहिरिंग बलोच सरगर्म है। माहिरिंग बलोच इतना तो लीडर बन गई है कि माहिरिंग बलोच जिस बाजार में जाती है वहां लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है सिर्फ सेल्फियां बनवाने के लिए और दीदार करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। माहिरिंग बलोच इतना बड़ा कद काठ का आपने बनाया माहिरिंग बलोच को, जो आप माहिरिंग बलोच के मुतालबात उसी टाइम मानते तो शायद तो मेरे ख्याल में माहिरिंग बलोच 1-2 साल में इतना लीडर नहीं बनती जो अभी बनकर उभर कर सामने आया। अभी रियासत को माहिरिंग बलोच से रियासत भी खौफजदा है और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, रियासती इदारे अभी माहिरिंग बलोच से खौफजदा है कि माहिरिंग ऐसा ना करे जैसे कि जैसा और ईरान जैसा इनकलाब और हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जैसा इनकलाब लाए। तो इसी हवाले से मैं ये खबर आप तक पहुंचानी थी। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।